हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी एक्स्ट्रा क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट के कीवर्ड्स को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला कीवर्ड है सेल्सियस स्केल। द सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल इज ए टेम्परेचर स्केल, यानी ये टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। इट इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस in which 0 degree Celsius is the freezing point of water and 100 degree Celsius is the boiling point of water। यानी सेल्सियस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं और ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आता है, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होने लगता है। जैसे कि इमेज में दिखाया गया कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री पे वाटर का बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करने लगता है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है। तो इसमें देखते हैं द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। यानी एक हॉट पार्ट से किसी बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट के हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में जो हीट का ट्रांसफर होता है विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो उसमें शेप होती है या पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। जनरली ये सॉलिड्स में होता है। इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इफ यू होल्ड एन आयरन रोड विद वन ऑफ इट्स एंड ओवर ए फायर फॉर सम टाइम द हैंडल गेट्स हॉट। यानी जैसे नीचे इमेज में दिखाया गया है, यदि आपकी एक आयरन की रोड है और उसको एक पार्ट एक एक एंड को आप यदि आग में लगाओ, आग के ऊपर रखो, कुछ देर बाद क्या होता है कि जो दूसरा एंड है वो भी थोड़ा गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर, यानी वो मटेरियल्स द मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी पिछले एग्जांपल मैंने बताया, जैसे आयरन है उसको आग की एक तरफ रखा, दूसरी तरफ भी गर्म हो जाता है, तो वो भी कंडक्टर है। यानी द मटेरियल्स, वैसे मटेरियल जो हीट को फ्लो कर देते हैं इजीली, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल को हम इस इमेज में देखते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ये सब इसके एग्जांपल्स हुए। एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स आर एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, स्टील, कॉपर, ये इसके एग्जांपल हुए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन गैसेस एंड लिक्विड्स। यानी कंडक्शन में क्या होता था कि उसमें पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है, जबकि कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो चेंज होती है, और ये जनरली लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है। जैसे यहाँ पे एक बॉयल वाटर कर रहा है, तो जो होटर मॉलिक्यूल्स है, वार्म मॉलिक्यूल्स है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो कोल्ड है, जो कूल मॉलिक्यूल्स है, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं गर्म होने के लिए। तो इसका एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर की कन्वेक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर्स। द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी जो ऐसे ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीजें जो हीट को अलाउ नहीं करती हैं, मतलब हीट पास नहीं होती है उनमें, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे वुड हो गया, फोम, प्लास्टिक हो गया। जनरली जो किचन के फ्राइबिन्स वगैरह होते हैं, जो यूज करते हैं हम, उनपे एक प्लास्टिक का इंसुलेटर का ही कवर चढ़ा होता है, जिससे कि वो गर्म नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए। इसके एग्जांपल वुड, फोम एंड प्लास्टिक हो जाएंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंड ब्रीज। यानी ब्रीज का मतलब होता है हवा का बहना। लैंड ब्रीज का मतलब होता है कि लैंड ब्रीज इज द ब्रीज दैट फ्लोज फ्रॉम लैंड सरफेस टू सी सरफेस ड्यूरिंग नाइट्स। नाइट्स के समय में क्या होता है, जो लैंड वाला पोर्शन होता है, लैंड वाला पोर्शन कूल हो जाता है, और जो अंदर का रहता है वो गर्म रहता है। तो इसमें क्या, जो लैंड ब्रीज होती है, लैंड ब्रीज लैंड सरफेस से जो समुद्र की तरफ बहती है ना, उसको हम लैंड लैंड ब्रीज कहते हैं। ये जनरली नाइट्स में होता है। नेक्स्ट करते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज इज द ब्रीज दैट फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर ओवर द सी टू द लो प्रेशर ओवर द लैंड ड्यूरिंग डेज। यानी जो दिन के समय में हाई प्रेशर होता है सी में, उसकी तरफ से जो हवा लैंड की तरफ बहती है, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेज
from hot objects is known as radiation. No medium is required for radiation. यानी जो हीट ट्रांसफर होता है वेव्स या रेज की फॉर्म में होटर ऑब्जेक्ट से, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि जो सन से हीट आती है, जैसे कि जो सन से हीट आती है अर्थ पे, लैंड सरफेस पे, तो वो क्या होता है, वो रेडिएशन के थ्रू आती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, द सन एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। दूसरा एग्जांपल इसका, जैसे हम विंटर के समय में हीटर के आगे अपने आप को गर्म करने के लिए सेकते हैं, तो उसको भी, वो भी एक रेडिएशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि उसमें भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जो हीटर होता है वो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर करता है रेडिएशन की फॉर्म में। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री सेल्स टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए प्लेस और ऑब्जेक्ट। इन किसी प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है, वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। जनरली हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं, तो सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, इसकी 3 यूनिट्स होती हैं। इनमें अलग-अलग रिलेशन होता है। यदि आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो उसकी इक्वेशंस भी, उसकी फॉर्मूले भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी और ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी थर्मामीटर जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, ऐसी डिवाइस को हम थर्मामीटर कहते हैं। आपने इसके हमारी दूसरी वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर में हमने बताया है कि थर्मामीटर्स 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर में काम आता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आता है। इमेज में दिखाया भी गया है, ये आपका जो है व्हाइट कलर में, ये एक डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।